स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट जीके जीएस 40 मार्क्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में घटना चक्र का आपका बीपीएससी का पूर्वावलोकन आता है, जिसमें आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन गिवन होता है, सिर्फ प्रीलिम्स का। इससे रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं कि आपका क्या पैटर्न होता है 40 मार्क्स का। तो पूछे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर उसका जो है आपका वीडियो बनाइए। इसमें हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका अप्रोक्स आपका 650 क्वेश्चन इसमें गिवन है बुक में। ठीक है, तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे 650 क्वेश्चन। और आपका जिस समय आपका एग्जामिनेशन होगा उस समय आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन आएगा। इसमें से आप देखिएगा कि 5 से 6 क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मिलेगा, और उसके बाद जो भी हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसी से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन जो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड टॉपिक उठाया जा रहा है या सेम टू सेम आपका क्वेश्चन उठा दिया जा रहा है, जिस जो आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसी से। यहाँ पे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। जो आपका पुर्तगाली उपनिवेश था इसका प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। इसमें आपका पहला ऑप्शन है डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है अल्मीडा। जो अल्मीडा जो थे ये जो तो फर्स्ट जो थे पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय जो भारत में हुए वह अल्मीडा थे। यहाँ पे से एक्सप्लेनेशन गिवन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि जो आपका पुर्तगाली उपनिवेश था उसका प्रथम वायसराय अल्मीडा थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का 2019 का कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डच, दूसरा है आपका फ्रांसीसी, तीसरा है आपका पुर्तगाली और चौथा आपका है अंग्रेज। और जो पांचवा जैसे आपका बीपीएससी का पैटर्न है वो है आपका कि इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो आपका समुद्री डकैती जो हुआ था इसमें हुगली का उपयोग जो है आपका पुर्तगाली लोग करते थे। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंग, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है हॉकिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। हॉकिंग्स जो थे वह जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। हॉकिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था और अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की और जहांगीर ने हॉकिंग्स को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में जो आपका पहला फैक्ट्री जो अंग्रेजों के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए गोवा है, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी आरकोट है, ऑप्शन डी आपका सूरत है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। अंग्रेजों के द्वारा जो आपका पहला फैक्ट्री जो आपका सूरत में ही लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालई के स्थान पर हराया था। विलियम हॉकिंग, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस मुगल शासक के समय में सॉर्थॉम्स भारत आया था? तो किस मुगल शासक के समय में सॉर्थॉम्स भारत आया था? ऑप्शन ए बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह आपका 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। इससे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सॉर्थॉम्स ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो जो आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह किस वर्ष जो आपका फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1601 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में या 1651 ईस्वी में? तो जो आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह 1632 ईस्वी में जो अपना फैक्ट्री जो आपका पटना में स्थापित किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपका 65वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सेम क्वेश्चन ही आपका बीपीएससी का 69वीं में पूछा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है 2023 वाला में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1632। ठीक है, आपका बीपीएससी ट्री में भी आपका पूछा जा सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ई जो आपका बीपीएससी का होता है बहुत ही मेन फैक्टर है आपका यहाँ पे स्कोर कम करने का या बढ़ाने का, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सर्वप्रथम जो है आपका औरंगजेब जो मुगल शासक थे उन्हीं ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 9 का। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था और मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चारनॉक संहिता अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो सर्वप्रथम किस मुगल शासक थे? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि वह औरंगजेब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? जब का कर्नाटक युद्ध हुआ था इसका आपका तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है आपका फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण किया गया, जिसका मेन कारण था आपका कर्नाटक के युद्ध का तत्कालिक कारण था आपका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1760 का प्रसिद्ध बांडी वासा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़े थे या स्पेन के खिलाफ या मैसूर या कर्नाटक या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी के द्वारा। ठीक है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जो आपका फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि बांडीवास युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद जो आपका इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, यह भी आपका इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 13 कि वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस वर्ष में?
क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है 1784 ईस्वी में। वर्ष 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई थी। इसी संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों की सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे ज्यादा सोडा और अफीम कहाँ प्राप्त होता था? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है बिहार। सबसे ज्यादा यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो प्राप्त होता था वह आपका बिहार से ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 16, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? जो आपका इलाहाबाद का जो संधि था इसके समाप्त होने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे यह मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान जो है आपका वह मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 17, कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की थी किस वर्ष? तो 12 अगस्त 1765 इसका करेक्ट आंसर है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो रंजीत सिंह जो थे वो आपका सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वह प्राप्त किए थे शाह शुजा से, जमा शाह से या दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से। जिसका आपका करेक्ट आंसर है कि जो आपका रंजीत सिंह जो थे वह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किए थे वह किए थे शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। जो टीपू सुल्तान थे वह जो अपनी राजधानी बनाई थी वह आपका श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, वह राजधानी का क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 23, कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जो आपका ठगों का उन्मूलन जो था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बनर? या जैसे आपका ऑप्शन डी रहता है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ठगों का उन्मूलन जो आपका कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन के द्वारा जो आपका किया गया था। यहाँ पे आपका बीपीएससी 67 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना या ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। आप यहाँ पे आपको बतलाना है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर इसमें से कौन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है इसका आपका करेक्ट आंसर है कि सती प्रथा का उन्मूलन, यह आपका करेक्ट है। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन यह भी आपका सही है। उसके बाद आपका था कि ठगों के संगठित गिरोह का दमन। 1, 2 and 4 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी इसके लिए जो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 24, किसने संधि विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? किसने संधि विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? वेलिंगटन, सिलीमैन, नेपियर या लॉरेंस?
तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपियर। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलियम ब्रिटिश भारत में कर लिया था। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं, ये आपका बीपीएससी ट्री के एग्जामिनेशन का है, 11th और 12th का ट्री 2.0 का, कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया था। ठीक है, अंग्रेज की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजों जो भारत पर लंबे समय तक जो राज किए थे, इसके पीछे मेन रीजन था कि बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन सी जो इसका आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है वो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। जो आपका बंगाल में जो आपका द्विशासन प्रणाली जो था वह किसके द्वारा लागू किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, यही जो थे कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली व्यवस्था जो है वह लागू किए थे। द्विशासन प्रणाली व्यवस्था जो है लागू किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग डिस्कस कर ले कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। जो आपका द्वैत शासन है इसका जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को या सर लियोनिल कर्टिस को। तो जो आपका द्वैत शासन का जो जनक है, द्वैत शासन का जो आपका जनक है वह सर लियोनिस कर्टिस थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। भारत में जो है आपका कि प्रथम रेलवे लाइन की व्यवस्था जो आपका किस गवर्नर के समय में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजी या लॉर्ड लिटन। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिस समय गवर्नर थे उसी समय जो आपका भारत में रेलवे लाइन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुंगेर का बरही ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। बकासत भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है कि बकासत भूमि की वापसी की मांग के कारण जो था वहां पे मुंगेर में जो है आपका विरोध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बेलेजली, डलहौजी, कैनिंग या मिंटो। तो 1857 में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई थी। तो जो आपको एनफील्ड जो राइफल थी यह जो आपको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में जो आपका एनफील्ड राइफल्स में जो है सेना जो राइफल दिया गया था कारतूस, उसमें चर्बी जो मिला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार आपसे पूछा जाता है। यह आपका ट्री 1.0 में भी पूछा गया है, ट्री 2.0 में भी पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुंवारी। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। जो कुंवर सिंह जो थे वह 1857 का बिहार में जो आपका नेतृत्व किए थे। बिहार में जो नेतृत्व किए थे 1857 का विद्रोह में वह कुंवर सिंह ही थे। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 63वीं बीपीएससी में भी पूछा गया प्रीलिम्स में आपका। इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विलुप्त में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इसका भी आपका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 to 52 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी जो आपका जो है सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका 53वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे। तो वह जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग यहाँ पे देख ले कि
कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। यह का 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। जो कुंवर सिंह थे वह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा जो एक जगह है वहां से वह जो शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो जो आपका 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था, इनमें जो आपका सक्रिय तौर पर कौन भाग लिया था? तो नाना साहेब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जनीत महल आपका दिल्ली से थे। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें जो आपको 1857 के विद्रोह थे, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जो आपका पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो आपको नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। तो जो आपको पटना में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको जो नेता थे वह कुंवर सिंह ही थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 40 कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पे केंद्र था? तो जब आपका क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जगदीशपुर। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर सकते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की थी। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल का गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 42, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से चालू किया था? तो आपका बिहार से चालू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी जो थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करें कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला जो शाह थे वह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 46 कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है गालिब। 1857 में विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्तों की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 47 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है तात्या टोपे का नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। लास्ट आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ पे देख लें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, इसकी मृत्यु जो आपको हुआ था यह आपका ग्वालियर में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है।
निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो जो आपका 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था, इसमें जो है आपका साहूकार और जो जमींदार जो थे, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो जो साहूकार थे और जो जमींदार थे, वह दोनों जो है 1857 में जो आपका विद्रोह हुआ था, इसमें वह भाग नहीं लिए थे। एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी ट्री में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिए थे? तो साहूकार और आपका जमींदार जो थे, यह भाग नहीं लिए थे। ठीक है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इसकी मृत्यु जो है आपका कहाँ हुआ था? ये आपका ग्वालियर में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पहला पार्ट में। अप्रोक्स आपका 650 क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपको बीपीएससी 3.0 या 4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें